तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन सा, जी हाँ, कुछ ऐसा जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक ऐसा शहर जहाँ किस्से और कहानियों की कोई कमी नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वेलकम बैक गाइस। सो हम आ चुके हैं बनारस शहर में, जहाँ पहुँचने के लिए आप कैंट रेलवे स्टेशन से ऑटो ले सकते हैं, जो कि आपको 30 रुपये में काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुँचाता है। और यहाँ से 80 घाट जाने के लिए आपको रिक्शा मिल सकता है, जो आपको करीबन 20 रुपये में पहुँचा देगा। हाय गाइस, सो फाइनली आई एम एट हियर वाराणसी 80 घाट, और आज आपको घुमाने वाली हूँ 80 मकर संक्रांति के दिन, जो कि काफ़ी क्राउडेड हो रखा है। और लेट्स सी कि कैसा लगता है। सो इतने दिनों बाद बनारस आके मेरी खुशी तो 4 गुना हो चुकी है। सो दोपहर के कुछ 1 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ घाटों की सैर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं आज। सो ये है कुछ काफ़ी स्पेशल टाइप की बोट। सो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, और आज मकर संक्रांति पे काफ़ी बड़ा नहान होता है, जहाँ कहा जाता है कि लोग अपने पाप धुल देते हैं गंगा में डुबकी लगा के। कितनी पतंग है? 4 पतंग खरीदी या पाई? पाई, बढ़िया। ऑल राइट, सो कुछ ऐसी है बनारस की वाइब। सो एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ बोट्स एंड पीपल आर हैविंग बाथ, और बहुत ही हल्की सी बढ़िया सी धूप आई हुई है इस वक्त, और काफ़ी मस्ती फ्रीडम में यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे। हाय गाइस, सो यहाँ पे घाट पे, बनारस के घाटों पे मुझे नाव तो पता थी, बट आज मैंने कई टाइप की नाव देखी है। एक नाव जो आप पीछे देख रहे हैं, ये अपने एंड पे पहुँच चुकी है, तो इसका जो मेन जो मटेरियल था वो यूज़ हो चुका है। बट दिस इज़ हाउ यू नो सब काइंड ऑफ एंडिंग वाला पार्ट आप देख रहे हैं नाव का। तो या समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाली नाव अभी कंस्ट्रक्शन मोड पे है, और यहाँ नाव को भी पूजा जाता है। सो गाइज, ये एक और नाव का टाइप दिखा जो कि अभी बनना स्टार्ट हुई है, और इसका जो बेस रखा गया है वो एक सिंगल लकड़ी पे रखा गया है, और उसको नीचे से काइंड ऑफ सपोर्ट दिया गया है थोड़ी मोटी लकड़ियों से। और आज मकर संक्रांति के दिन इसका पूजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नाव को बहुत ही लाइक पवित्र पायस माना जाता है। सो या दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरी विद द बोट। You can see the kids are really enjoying kite flying as well as the adults. So guys, घाट पे चलते हुए आज मकर संक्रांति के दिन नीचे फ्लोर पे, ज़मीन पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी रेशम, रील, धागा आपको पैर में आ सकता है, और यू कैन हर्ट योर सेल्फ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। सो गाइज, यहाँ पे कुछ गजब की म्यूजिकल वाइब सुनने को मिलेगी। और यहाँ हर जगह महादेव है। सो फाइनली चलते चलते 80 घाट से हम पहुँच चुके हैं शिवाला घाट, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सा एरिया दिखेगा आपको, और देयर आर होटल ऑन द टॉप ऑफ द घाट्स। तो ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन होटल्स हैं, जो कि काइंड ऑफ कॉस्टली होंगे, बिकॉज़ आपको गैंजेस का व्यू यहाँ पे सामने गंगा का व्यू दिखाई दे रहा है इस वजह से। सो या pretty interesting to stay over here.
All right, so घाट पे चलते चलते we are tired now. So there is behind me there is a cafe. So we are going to have something special over there. So finally we have reached here. कुछ approximate 20 stairs के बाद. This guy is having a view. Okay, so let me give you a tour of this cafe. All right, so there is sitting arrangement here. कुछ अच्छी सी lights लगी हुई हैं. You can sit. यहाँ पे तो नहीं थी, यहाँ पे है. And you can also sit here for a beautiful view. All right, so अब let's have a view of the kitchen. हाँ भैया, क्या बना रहे हैं आप? कॉफी बना रहे। ओके, ठीक है, जल्दी से बना के ले आइए। थैंक यू। दोस्तों, कैफ़े का व्यू एक्चुअली बहुत ही गज़ब का है एंड दिस हैज़ बिकम माई फेवरेट स्पॉट। काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये कबूतर उड़ाने वाला शॉट मिल ही गया। So you can see the excitement of this boy. Hi, क्या नाम है? रोहित। तो रोहित, कितनी पतंग मिली आज? This guy is having fun with his kite और इसको पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है आसपास. He's just so much into kite flying. बेसिकली टुडे इज़ मकर संक्रांति. मकर संक्रांति पे लोग पतंग उड़ा के काइट फ्लाई करके सेलिब्रेट करते हैं यहाँ बनारस में और भी बहुत सारे शहरों में. यहाँ पे ये बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, एज यू कैन सी. और अब हम पहुँच चुके हैं, इफ़ यू कैन सी, कर्नाटक घाट. और उसी के नेक्स्ट घाट है हमारा हरिश्चंद्र घाट. तो अब हम आ चुके हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट पे, जो कि राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा था. और यहाँ पे क्रिमेशन होता है. इसी के साथ साथ आगे एक मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे भी होता है. बट याद दीज आर दी 2 घाट्स फॉर क्रिमेशन. तो आई जस्ट शो यू द सराउंडिंग्स, द वाइब. मैं फ्रीडम की बात कर ही रही थी तब से मुझे ये दिख गई. वे इस घाट पे 24 घंटे क्रिमेशन होता है. और ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जी, जो एक बार उन्होंने अपनी संपत्ति दान करने का स्वप्न देखा और वो उन्होंने पूरा किया. उसके बाद वो यहाँ काशी में आके शमशान पे चिता जलाने का काम कर रहे थे और उनके पुत्र की चिता उन्हें जलानी पड़ी. उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र से ये वचन मांगा कि किसी से भी इतनी कठिन परीक्षा ना लिया जाए. इसी कहानी पे इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र घाट पड़ा. So as you can see, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है. तो जो क्रिमेशन होता है वो यहाँ से लकड़ियाँ ली जाती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिमेशन प्रोसेस. एक तो लकड़ी वाला जो नेचुरल होता है और एक फर्नेस के थ्रू होता है, जो कि उधर आपको दिख रही होगी 2 फर्नेसेस है. सो या बनारस को मोक्ष प्राप्ति की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से अस्थियां विसर्जन करने आते हैं और क्रिमेशन के लिए आते हैं. बहुत ही पायस प्लेस माना गया है इसको, इसलिए. सो एज यू ऑलरेडी नो दैट वाराणसी इज़ सिटी ऑफ टेम्पल्स. सो यहाँ पे घाट पे भी आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे देखने को. देयर इज़ अ टेम्पल बिहाइंड मी. विजय घाट पे ही आपको मिलेगा, जो कि अभी बंद हो रखा है. शाम को खुलता है, कुछ टाइम में खुल जाएगा. तो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल वेटिंग ओवर देयर. सो एज यू कैन सी, द नेम इज़ श्री राम कृपेश्वर महादेव मंदिर. लेट्स हैव अ लुक. तो इस गली से जाने का रास्ता है. काइंड ऑफ डार्क ओवर हियर. काफ़ी डिफरेंट वाइब आ रही है यहाँ पे. देयर आर पीपल स्लीपिंग ऑन द फ्लोर.
तो ये था, एंड देन वी आर बैक साइड ऑफ द टेम्पल। और अब हम आ चुके हैं गली में, घाट के पीछे की गलियों में। So you can see the vibe in the gully. यहाँ पे पीछे there will be a lot of traffic, noises and a lot of small temples, sculptures of god and goddesses, and then मिठाई की दुकानें मिलेंगी आपको यहाँ पे बहुत सारी, और पान की दुकानें मिलेंगी, as you can see behind me. So yeah, there's a lot of flavors का mixture आपको यहाँ पे मिलेगा। तो let's explore. So now we are entering inside this. देखते हैं ये गली, ये रास्ता कहाँ लेके जाता है, हमें बनारस के कौन से घाट पे निकालता है। There is a flute guy. Just look around this place. You can also buy a lot of stuff from here. काफ़ी रिलीजियस चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ काइट, ह्यूज साइज ऑफ काइट्स रखी है पीछे। ये बेफिक्री देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल मस्त, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, एकदम आराम से सो रहे हैं घाट पे। That's why people just love this place. हम पहुंच चुके हैं श्री दशाश्वमेधेश्वर महादेव के मंदिर पे। इधर से आप नहीं जा सकते, चलिए इधर से चलते हैं। के साथ हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पार्ट 2 मिलेगा आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।